हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान की 15 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इन्हें आज हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की अभिक्रिया। देखो, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, गारंटी है जो भी अभिक्रिया आएंगी इन्हीं में से आएंगी। पेपर में 2-3 अभिक्रियाएं जरूर पूछ ली जाती हैं, तो 2 नंबर में तो या 4 नंबर 3 नंबर इतनी भी पूछी जाती है, लेकिन आती ज़रूर है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखिएगा पूरा। तो आइए देखते हैं सबसे पहली अभिक्रिया जो कि है वोल्टेज अभिक्रिया, जो सबसे ज़्यादा पूछी गई अभिक्रिया है और सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया। अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्या होगा, कोई एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु, क्या है, सोडियम की धातु यानी सोडियम के साथ ईथरीय विलयन में क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य यानी एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बस क्या ध्यान देना है वोल्टेज अभिक्रिया में कि किसी एल्किल हैलाइड, एल्किल यानी जिसमें कोई एक एल्किल यानी आर और हैलाइड यानी एक्स, आर एक्स। एल्किल में क्या है, कोई भी CH3 C2H5 जिसमें एल्केन समूह आते हैं, और हैलाइड में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजन परिवार आता है। तो जब किसी इन एल्किल हैलाइड की इनसे क्रिया करा दी जाए, किसी से सोडियम धातु से क्रिया करा दी जाए, तो किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमने किसकी कराई, मेथिल क्लोराइड की। मेथिल क्लोराइड के 2 अणु, देखिए मेथिल क्लोराइड के 2 अणु की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराए, तो क्या बना, CH3 यानी एथेन प्राप्त हुआ, और साथ में 2NaCl प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल से रटना है कि CH3Cl की कितने 2 अणु ले लिए। आप चाहो तो यहाँ पर 2 लगाकर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। और यहाँ पर सोडियम धातु की शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रक्रिया कराई, तो क्या प्राप्त हुआ, एथेन यानी एल्केन प्राप्त हुआ, और साथ में सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। इसे वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसे वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना है बिल्कुल। क्या नाम रखना है आपको, एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु और एथेन प्राप्त होना है। फिर अगली है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो सेम ऐसी ये भी है कि जब एरिल या और एल्किल हैलाइडों की, जब एरिल और एल्किल हैलाइड, एक एरिल यानी एरिल समूह क्या होते हैं जो बंद श्रृंखला में हो, और एल्किल क्या होते हैं जो खुली चेन में हो। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन की बंद श्रृंखला क्या कहलाएगी, एरिल, और खुली चेन में क्या कहलाएगी, एल्किल कहलाएगी। तो जब एरिल और एल्किल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ उपचारित किया जाता है, तो एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होता है। इसे वोल्टेज अभिक्रिया यानी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, या कह सकते हैं टालुइन प्राप्त होता है। जैसे देखिए, कोई एक हो जाएगी एरिल हैलाइड। हैलाइड क्या होगी, जो एरिल और हैलाइड क्या होगी, जब बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबके हैलोजन परिवार हैलाइड कहलाते हैं। तो एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड, यानी यहाँ पर हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा, ये Cl, यहाँ से Cl क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, टालुइन बनेगा। और NaX यानी यहाँ पर जो Na इनको यानी Cl यानी जो Cl है वो क्या है, X है, तो इसको लेकर निकल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, या चाहते हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, NaCl भी लिख सकते थे, 2NaCl हो जाता। ठीक, X की जगह क्या लिख सकते हैं, नहीं बताया अभी कि क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, टालुइन प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना है, वोल्टेज अभिक्रिया में एल्केन प्राप्त होता है, वोल्टेज फिटिंग में टालुइन बनता है। अब देखते हैं अगली है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो क्या है फिटिंग अभिक्रिया, कि जब एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ उपचारित किया जाता है, तो सजातीय उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें 2 एरिल समूह परस्पर जुड़े होते हैं। यह अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी वही सब कि एरिल हैलाइड क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, क्लोरो या क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। एक क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु से शुष्क की उपस्थिति में क्रिया कराई तो डाइफेनल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, डाइफेनल प्राप्त होता है। क्या कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है।
बिल्कुल सिंपल है कि एक एरल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराएं तो डाईफेनल प्राप्त होता है, यानी बेंजीन के कितने 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अगली देख सकते हैं, अगली अभिक्रिया है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हुन्स-डीकर। तो क्या होती है? वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यानी कैसे इसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं? तो देखिए ऐसे क्या पढ़ा, वसा अम्ल के सिल्वर लवण, तो वसीय अम्ल की यानी C2H5COOH यानी सिल्वर प्रोपेनोमाइड हो जाएगा, ठीक है। कि ब्रोमीन, देखिए कि क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्या बनता है? गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनेगी। एल्किल यानी एल्किल और क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, तो हमने ब्रोमाइड से कराई तो एल्किल यानी एथेन ब्रोमाइड बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया। अगर Cl से कराती, Cl2 से कराती तो एथिल क्लोराइड बनता, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। ये हो जाती है क्या? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ध्यान रखना है कि सिल्वर या सिल्वर लवण कोई भी, जैसे एथिल जो क्या हो जाएगा सिल्वर प्रोपेनोमाइड की हमने ब्रोमीन या क्लोरीन से क्रिया कराई, किसके में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में कराएंगी तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा और सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हो जाती है चौथी अभिक्रिया। अब देखते हैं अगली 5वीं रिएक्शन 6 प्रिक्लैंड अभिक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये क्या होती है कि जब एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है। तो क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड यानी एथिल क्या हो जाएगी? एथिल आयोडाइड हो जाएगी। कि जिंक एथिल आयोड कितने अणु? 2 अणु ले लिए इसके ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। क्रिया कराई तो क्या बना? जो क्या है एल्केन बना, ठीक है। क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है, जिससे देख सकते हैं डाई एथेन हो जाएगा, नहीं प्राप्त हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा? जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है, जिंक आयोडाइड बन जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रिक्लैंड अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि जब किसी एल्किल हैलाइड की जिंक चूर्ण के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाई एथिल प्राप्त हो जाएगा, ऐसे सकते हैं, और जिंक आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या है? राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो क्या होती है कि जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए फिनोल क्या होगा? फिनोल की क्या है? इसका सूत्र है फिनोल का है, फिनोल, ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 साथ में सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड साथ में NaCl तथा जल प्राप्त होता है। तो क्रिया क्या कहलाती है? राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना है कि जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख सकते हैं आपके फिनोल है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं, साथ में क्या सोडियम धातु की उपस्थिति, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगली अभिक्रिया है, अगली अभिक्रिया क्या है? युग्मन अभिक्रिया। क्या है? युग्मन अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। युग्मन क्या है? तो फिनोल के 30 डिग्री सेल्सियस पर क्षारों की उपस्थिति में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग का रंजक बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखेंगे फिनोल किसके साथ, यहाँ पर देखिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम, N2 को एजोनियम, Cl को क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कितनी डिग्री सेल्सियस पर? 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है?
कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसे हम क्या करके अभिक्रिया करके इसे नारंगी रंग का रंजक होता है। वो कैसा होता है? नारंगी रंग का रंजक होता है। तो पैरा, ये पे हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, होता है कि नहीं? क्या होता है? आर्थो मेटा और ये होता है पैरा। तो ये पैरा सबसे नीचे लगा हो जो पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अगली देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कह सकते हैं इसे। तो क्या होती है? फिनोल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब यानी 4 से 8 वायुमंडलीय पर दाब पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। और इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो पहले क्या बना हमने? फिनोल की सोडियम के साथ, तो इसमें से क्या होगा? एक H2O निकल जाएगा और सोडियम यानी NaO जुड़ जाएगा बस। बाकी H कितनी है? 2 और एक O निकल जाएगी। तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी क्रिया किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलेट प्राप्त होता है। तो वही मान लीजिए इसे सैलिसिलिक अम्ल कह सकते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर एक हाइड्रोजन अपचयित हो जाए, निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और साथ क्या प्राप्त होगा? सैलिसिलिक अम्ल। इसे क्या बोलेंगे हम? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। चलिए तो हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अगली रिएक्शन है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है? तो वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं। जैसे देखेंगे एस्टिल्डिहाइड यानी CH3CHO+, यहाँ पर CH3CH, ये भी वही है CH3CHO, ये भी क्या है? CH3CHO। वही एस्टिल्डिहाइड के कितने? 2 अणु सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी इसे हम एल्डोल या कीटोल कहते हैं, प्राप्त होता है। यानी CH3CHOH CH2CHO प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगला क्या है? रोजनमुंड अभिक्रिया। क्या होती है? इस अभिक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड के PDBA यानी बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो क्या होगा? बेंजोइल क्लोराइड यानी बेंजोइल क्लोराइड की हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन के साथ किसकी उपस्थिति में? BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर देखिए अगला है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछी गई अभिक्रिया है। क्या है? निर्जल AlCl3 या CuCl2 की उपस्थिति में या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन या इसके उद्व्युत्पन्नों को CO या HCl के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये बेंजीन हो जाएगी। बेंजीन की एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर किससे? Cu या HCl के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजीन और CHO किसका समूह होता है? एल्डिहाइड का होता है। तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसे गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगली है श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल है, जो क्या होगा? हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा HCN3H किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या होता है? मैथिल एमीन। क्या होगा? मैथिल एमीन हो जाएगा, यानी से प्राथमिक एमीन या मैथिल एमीन प्राप्त होगा, साथ में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं अगली रिएक्शन। ये
क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? तो इस अभिक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का अपचयन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए मेथिल हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, SCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है? अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड है। और जो एस्टिल्डिहाइड यानी C6H5 बेंजिल्डिहाइड, सॉरी क्या हो जाएगा? बेंजिल्डिहाइड, जो कम क्रियाशील है। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराती हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या पढ़ा हमने इसमें कि अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड का अणु ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील अणु का एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो ऑक्सीकरण क्या होगा कि अपने आयन त्याग देगा, ठीक है, तो क्या होगा? HCOO बन जाएगा, यानी SC क्या हो जाएगा? HCOO जो हो जाएगा, फिर जाके जो Na यहाँ पर इसके पास जुड़ जाएगा, बाकी C6H5 CH यानी C6H5 CH2OH के पास क्या होगा? जो त्यागेगा वो जुड़ जाएगा, यानी बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा। साथ में क्या बना लेगा? सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो फिर अगला देखिए, अगली कौन सी अभिक्रिया? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। क्या कहलाती है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया? कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार जैसे NaOH KOH आदि के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देखिए RCONH2 क्या हो जाएगी? एमाइड हो जाएगी। तो जो क्या हो, जब एमाइड की अभिक्रिया, तो इसे बोलते हैं कि एथिलेमाइड कह सकते हैं, एथिलेमेथिलेमाइड की क्रिया क्या हो जाएगी? ब्रोमीन से क्रिया यानी Br2 से क्रिया करा दी जाए तो साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगी? एथिलएमीन प्राप्त हो जाता है कि एथिलएमीन प्राथमिक एमीन कोई भी मेथिलएमीन प्राप्त हो जाता है। साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसी भी एमाइड की क्रिया एथिलेमाइड, ठीक है, की क्रिया हम ब्रोमीन या प्रबल क्षार जैसे KOH NaOH आदि से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि CH3CONH2, ठीक है, प्लस Br2 प्लस 4KOH अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगी? CH3NH2 यानी मेथिल एमीन प्लस 2KBr, साथ में बस K2CO3 प्लस 2H2 वही हो जाती, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। फिर लास्ट है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। तो बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। देखिए कैसे, तो फॉर्मल्डिहाइड देख रहे हैं कि बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो वो क्या है? एल्डिहाइड हो जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराती हैं तो ये क्या बन जाए? सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। साथ में मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो जाएंगी आपकी 15 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।